ओम शांति। हमें कर्म योगी विजयी रतन बनना है ताकि हम माया पर विजय प्राप्त करके अपने घर वापस जा सकें। बाबा के शब्द हैं, मैं तुम्हें पलकों पर बैठाकर नैनों में छुपा कर घर ले जाऊंगा। ये उन आत्माओं को होगा जो कर्मातीत होंगे, जिनके सभी विकर्म नष्ट हो गए होंगे। तो हमें कर्म योगी भी बनना है और योग के पावरफुल अभ्यास भी करने हैं ताकि हमारे जन्म जन्म के सभी विकर्म नष्ट हो जाएं। माया को हमें जीतना अवश्य है, क्योंकि माया को जीत कर ही हम जगत जीत बन पाएंगे, प्रकृति जीत बन पाएंगे। याद रखेंगे, हम कल्प कल्प के विजयी रत्न हैं। कल्प कल्प हमने इस माया पर विजय प्राप्त की है, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, माया के सभी रूपों पर विजय प्राप्त की है। माया से अधिक पावरफुल हम हैं। भले ही माया पावरफुल प्रतीत होती हो, लेकिन पावरफुल हम हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचान कर माया पर विजयी बनना अवश्य है। आज हम ले रहे हैं, हमें जीतना है लोभ को। काम क्रोध पर विजय होने के बाद भी कई आत्माएं लोभ के वश रहती हैं। उन्हें धन की बहुत लालसा रहती है, सोने चांदी में उनका ममत्व बना रहता है। अनेक इच्छाएं संसार की उनमें रहती हैं। बच्चों की शादी हुई, दहेज बहुत ज़्यादा आए, लड़की को बच्चे ही पैदा हों, बच्चियां ना हों, लड़के को भी केवल पुत्र पैदा हों, लड़कियां पैदा ना हों। ये कई माताओं की छोटी सोच, इससे उनका मन भटकता है। और जब वैसा नहीं होता तो उनका योग भी नहीं लगता, वो बाबा को भी उलहना देने लगती हैं। ये छोटी इच्छाएं मनुष्य के मन को भटकाती हैं, उन्हें योग युक्त भी नहीं होने देती। और एक बात जो सभी को मालूम होनी चाहिए, ये अल्पकालीन इच्छाएं मनुष्य को अंदर से कमज़ोर करती जाती हैं। और परिणाम ये होता है, जब समस्याएं सामने आती हैं तो मनुष्य अपने को कमज़ोर पाता है, निराश होता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत बेचैन, परेशान, चिंतित रहने लगता है। इसलिए एक अच्छे पुरुषार्थी को, जिनके पास ज्ञान बहुत है, उसे अपनी इच्छाओं को कम करते करते इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। अब तो एक सर्वश्रेष्ठ लोभ रखना है। वो विशुद्ध लोभ है कि मुझे निरंतर परमात्मा के समीप, उसके पास रहना है। मुझे तो अब उससे सब कुछ प्राप्त करना है। यदि हम ईश्वरीय प्राप्तियों में लग जाएंगे तो उससे हमें इतना ज़्यादा सुख मिलेगा, इतना ज़्यादा परम आनंद की प्राप्ति होगी कि इच्छाओं से हमारी बुद्धि स्वतः ही निकल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें संसार में हमें नीरस प्रतीत होने लगेंगी, आसक्तियाँ हो जाती हैं। बहुत चीज़ें जब मनुष्य के पास रहती हैं, उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है, ममत्व हो जाता है, उसमें बुद्धि लगी रहती है, संग्रह वृत्ति बढ़ जाती है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति योग का सुख नहीं ले सकता। और जब तक योग का सुख नहीं मिला, तब तक मन इस सुख की खोज में इधर उधर भटकता ही रहेगा। उसकी इच्छाओं का कहीं अंत नहीं हो सकेगा। तो आइए हम अपने को चेक करें। भगवान को पाकर भी हम लोभ के, इच्छाओं के गुलाम तो नहीं हो गए हैं। देख लें, ये एक ही चीज़ होगी, या ये लोभ लालच वो भी प्राप्त हो न हो, और या परम आत्मा का सुख, उससे मिलन का परम आनंद। तो आइए हम ईश्वरीय सुखों की ओर चलें। ये भाई, ये सुख तो संसार में भी बहुतों के पास हैं, लेकिन कितने लोग सुखी हैं हम जानते हैं, कितने संतुष्ट हैं हम जानते हैं।
इसलिए परमात्म सुख के अनुभवी बने, उससे अपनी झोली बने, भरें अपने को सुखों का भंडार बनाएं। ओम शांति।